गर्भावस्था में ससुराल वालों का साथ चाहिए। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, मैं कविता तिवारी इसी विषय पर चर्चा लेकर हाजिर हूँ। हमारी दो बहनों ने भेजा था कि आप इस पे रील डालिए या वीडियो डालिए कि इस विषय पर आप अपना विचार रखिए। तो जिस तरह से सास ससुर को बुढ़ापे में बहू के हाथ की रोटी और सेवा चाहिए, ठीक उसी प्रकार से अगर बहू भी गर्भावस्था, प्रेगनेंसी या डिलीवरी के समय से गुजर रही है तो उसको आपका साथ चाहिए, आपके परिवार का साथ चाहिए, यानी ससुराल वालों का साथ चाहिए। बिना साथ के वो अधूरी महसूस करती है। कुछ लोगों के यहाँ क्या सिस्टम होता है कि जब बहू गर्भावस्था से गुजरेगी और काम धाम नहीं कर पाएगी तो क्या करेंगे, मायके भेज देंगे या इतना बुरा व्यवहार करेंगे कि वो मजबूर होकर मायके चली आती। मायके वो चली जाती है, मायके में वो रह लेती है, मायके वाले उसका कर देते हैं, पार भी हो जाता है, लेकिन उसके दिमाग में जो कसक और दिल में जो दर्द होता है ना, वो कभी वो भूलती नहीं है। उसका बदला वो मरते दम तक लेती है। आप सही बात मानिए, चाहे जितना वहाँ अच्छे से उसका सब कुछ हो जाए, लेकिन उसके दिल में ये कसक रहती है कि ये काम तो मेरे ससुराल वालों का था, मायके वालों ने क्यों किया। ठीक उसी तरह से एक बहू को भी चाहिए कि अपने ससुराल वालों के साथ ऐसा व्यवहार करे कि जब उसके पास थोड़ी सी भी मुसीबत आए या गर्भावस्था हो या दिक्कत हो थोड़ी बहुत, तो ससुराल वाले भी इतना बुरा व्यवहार न करें कि उसको मायके जाने पर मजबूर हो जाए। बात सही होगी तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और रही बात ससुराल, अगर कोई लड़की आती है तो वहीं से वो तैयार होकर नहीं आती, तैनात होकर कि जाकर मुझे सिर्फ युद्ध ही लड़ना है। आपका बात व्यवहार, आपका चाल चलन भी निर्भर करता है कि आपकी बहू किस स्वभाव की होती है। आप अगर उसके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे तो वो कितनी भी जाहिल होगी, कहीं ना कहीं सही व्यवहार वो भी करेगी। बहुत कम ही केस में ऐसा देखा गया है कि आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करते रहिए तब भी वो बुरा व्यवहार। हाँ, अगर बहू आती है तो आपको उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और अच्छे से रहना चाहिए, क्योंकि किसी को दूसरी जगह आके एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। एडजस्ट तो वो धीरे धीरे हो जाएगी, लेकिन अगर आपने उसके साथ जो व्यवहार किया है, चाहे गर्भावस्था के दौरान, चाहे नॉर्मल दिनों में, सामान्य दिनों में, उसको वो मरते दम तक नहीं भूल पाएगी। और अगर आपने अच्छा व्यवहार किया है और वो कितनी भी बुरी है, एक बार वो ज़रूर सोचेगी कि इन लोगों ने मेरे साथ इतना गलत तो नहीं किया जो मैं कर रही हूँ, और कहीं ना कहीं उसका दिल पसीजेगा और आपके लिए करेगी। तो मेरे दोस्त, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। ताली बजाने के लिए दोनों हाथों की ज़रूरत होती है हमेशा। इसलिए मेरा ये विचार है कि बहुएं भी ऐसा ना करें कि सास ससुर उनको मायके भेजने पर मजबूर हो जाएं या उनके साथ ऐसा व्यवहार करें कि उनको मायके जाना पड़े, और सास ससुर भी ऐसा ना करें कि बहू के दिल में ये कसक रह जाए और बुढ़ापे में भी ताने दे दे के मजबूरी में रोटी तो दें लेकिन सम्मान की रोटी न दें। आपको मेरी बात कैसी लगी वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, प्रणाम।